तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि भैया कौन सा बुक पढ़ें जिससे कि जीके जीएस मेरा अच्छा कवर हो जाए टीसीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा हमेशा से कहना रहा है कि टीसीएस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाल फिलहाल में टीसीएस एसएससी एमटीएस ये सब एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी जो हम बुक आपको दिखाएँगे वो पिनैकल का है। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन रहने से मेरे को क्वेश्चन का शुरू से लेके एंड तक पता चलता है कि आखिर में ये क्वेश्चन है कहाँ से और क्या बोल रहा है। और अगर सिर्फ आप वन लाइनर पढ़ते जाओगे तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है। ठीक है? बाकी बात आपको ये भी बोलेंगे कि इस एग्ज़ाम का तो एसएससी का लिए ही लिए, आप रेलवे का भी ज़रूर ले लेना। टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे घटना चक्री ले लेना, उसमें भी रहता ही है। ठीक है? तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपको पढ़ना कैसे है, 3 दिन रेलवे का पढ़ लो, 3 दिन आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाला जो मिक्स बुक है वो पढ़ लो। आपको बुक कुछ ही देर में आपको दिखेगा कि बुक के में कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है? जो तरीका है कि हम जैसे पढ़ते हैं वैसे आपको उसमें दिखा रहे हैं कि पहले हम, मेरे पास क्राउन और लूसेंट दोनों है, तो जिससे मेरा मन करता है वो चैप्टर वो टॉपिक उठाते हैं, वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन देखते हैं कि टीसीएस क्या पूछी है, क्या मेरा जो क्राउन या वो सब बुक है क्या उसमें वो क्वेश्चन है। तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं रहता है, लगभग 50% मिलता है, 50% नहीं भी मिलता है, तो उससे हम टेंशन नहीं होते हैं। ठीक है? क्योंकि ये पिनैकल में क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसका सारा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा है, वो आपको भी वीडियो में दिखेगा। तो ये एक मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, तो इसलिए मेरे को पिनैकल का भी बुक अच्छा लग रहा है। बाकी बात, और भी आपको कोई बुक लगता है तो वो आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये बुक करने के बाद आपको दूसरा कोई एग्जाम जैसे बीएसएससी में और कुछ पूछ दिया तो दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये हर एक टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन है और उसका डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको आगे तक लेके जाएगी। बाकी बात करेंट्स का आ गया, तो करंट आप कुछ थोड़ा-सा मेरे पे छोड़ दो, थोड़ा खुद से भी देख लो। करंट ज़्यादा नहीं देखना है, 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आप अगर डेली 1 घंटा गवाओगे तो वो आपकी मूर्खता से बड़ा और भी कोई चीज़ का सबूत नहीं होगा। ठीक है? 7 से 8 क्वेश्चन के लिए हम हमेशा से बोलते हैं कि सिलेक्शन मात्र 100 से 110 क्वेश्चन सही करने पे होगा। 40 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या 30 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा उस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? बाकी बात आपको हम धीरे-धीरे करंट का क्वेश्चन देते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है वो हम एक कॉपी में लिखते जा रहे हैं। और अभी तो कुछ दिन हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन ओलंपिक्स के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन करंट पूछ सकता है बीएसएससी के एग्जाम में, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है? आप कमेंट करना अगर ओलंपिक के रिगार्डिंग, अभी जो हाल फिलहाल में पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें जो क्वेश्चन, उससे जो क्वेश्चन अराइज होता है करंट का, अगर वो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, एक वीडियो के माध्यम से आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? बाकी बात, अब आप देखो कि पिनैकल का जो जीके का बुक है वो, उसमें किस तरह से सब कुछ दिया हुआ है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए सब आपको बताएंगे। और बुक अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है? ये आपको दिखाते हैं कि टीसीएस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, और अपने पास जो अच्छा पब्लिकेशन का बुक अभी चल रहा है टीसीएस के एग्जाम के लिए वो इस तरह का है। पिनैकल का एक बुक आता है, ऐसा नहीं हम बोले कि ये बुक आप खरीद ही लो। ठीक है? बस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह टीसीएस का क्वेश्चन रहता है, और इस बुक में किस तरह, कितना अच्छा है आपके लिए, कितना फायदेमंद है और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? इसमें जो है टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी लेवल का, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, जेई एसएससी जेई एसएससी एमटीएस जीडी स्टेनो दिल्ली पुलिस, ये सब का जो भी एग्जाम है ये कंडक्ट कराती है, तो इसमें लगभग सारा क्वेश्चन है। बाकी बात, एक बुक ऐसा आता है जिसमें वन लाइनर भी रहता है, टीसीएस जो कंडक्ट कराई है उसका वन लाइनर भी रहता है, तो वो बुक भी आपको लेना चाहिए। ठीक है? उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए इस बुक को हम प्रेफर कर रहे हैं। बाकी बात, इस बुक से कैसे पढ़ना चाहिए लूसेंट को साथ लेकर, जैसे अभी अभी हम क्राउन को आपको दिखाएंगे, क्राउन के साथ इस बुक को हम कैसे पढ़ते हैं वो आप दिखाएंगे। चलो आपको दिखाते हैं कि हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि इसके लिए क्राउन ही होना चाहिए, और भी बुक है लूसेंट भी होना चाहिए। चलो आपको दिखाते हैं हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री इसका पढ़ना स्टार्ट किए, इसमें इसका देखना स्टार्ट किए। ठीक है? इसमें देखिए है आधुनिक इतिहास, आपको दिख रहा होगा। फिर हम सेम चीज़ जो है इसका भी ओपन करेंगे। इसमें 1857 का विद्रोह है, देखिए इसमें भी है 1857 का विद्रोह, इसमें भी है 1857 का विद्रोह। तो इसको पढ़ते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगते जाएगा उसको पहले 1857 का विद्रोह को हम देखते जाएंगे। हम तुरंत इससे स्टार्ट नहीं करेंगे जो आपको दिखा है, हम थोड़ा सा लूसेंट को भी पढ़ेंगे जितना होगा। ठीक है? यहाँ तक जैसे हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, इतना दूर में 1857 का विद्रोह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ दिया हुआ है। बाकी बात अलग चीज़ है, उसके बाद जब इसको पढ़ा हुआ हो जाएगा तो कुछ ही टाइम में हो जाएगा, तो फिर हम इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि जो क्राउन में पढ़ेंगे वो क्वेश्चन इसमें होगा ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा और कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो देखो, जो भी इसमें है उसको भी देख लेंगे, और सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2023 का है। ठीक है? ये भी क्वेश्चन 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है? और इसमें देखो सब डिस्क्राइब किया, मेरठ से हुआ 1857 का विद्रोह, इससे सिपाही विद्रोह कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा भी कहा गया, मतलब
लॉर्ड कैनिंग इसका ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो इसको पढ़ने के बाद सिर्फ इसी पे नहीं डिपेंड रहना है, आपको आराम से इसको भी पढ़ना है, ठीक है। 1857 का जो भी विद्रोह है, देखो इस तरह का कितना क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लगभग इसमें भी देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितना आप उसमें पढ़ रहे होगे उतना ही लगभग इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद देखो गवर्नर और वायसराय, अब इसमें भी देखोगे तो गवर्नर और वायसराय जरूर होगा कहीं ना कहीं। अभी राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण, देखो यहाँ पे वायसराय के बारे में, वायसराय 1800 अधिनियम पर, ठीक है। और जो भी वायसराय है वो सब इसमें दिया हुआ है, सबके बारे में, लॉर्ड कैनिंग कौन सा है, सब देखो सबके बारे में दिया हुआ है। इसको अगर हम पढ़ लेते हैं वायसराय के बारे में, फिर इसमें देखो क्या फ़ायदा है कि आप फिर वायसराय गवर्नर और वायसराय से आते हो, तो इसको आप देखते हो, उसका थ्योरी पढ़े फिर इसको पढ़े, तो इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि थ्योरी भी हमको समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको देखोगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। एक एसएससी का, मेरे हिसाब से एक एसएससी का ले लेना बुक, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, देखो सब में लिखा हुआ है कब कब का बुक है। ये है एमटीएस 2023 का, ये भी सीएचएसएल 2023 का लेटेस्ट वर्जन है। तो और सब में डिस्क्राइब कर करके दिया हुआ है, देखो कुछ भी देखो सब में डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। तो ये आपको फ़ायदा करेगा मेरे हिसाब से, कि डिस्क्राइब कर करके दिया हुआ है तो फ़ायदा करेगा। और एक इसका ले लेना और एक रेलवे का ले लेना। रेलवे के को लेने के लिए इसलिए करें, 3 दिन इसको पढ़ना, 3 दिन उसको पढ़ना, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तब जाके क्या होगा कि इसके साथ आपका रेलवे का भी तैयारी होगा। जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भैया तैयारी कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, चलो जीके के बारे में आपको बता दिया। मैं तो बुक देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ सच में ये बुक अच्छा है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना वो थोड़ा अच्छा खासा है, ठीक है। तो इस बुक को आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जो हम बोल रहे हैं वो आप करो ही, आपके हिसाब से भी करो जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे अगर आपके पास कुछ अच्छा बुक है तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन टीसीएस का क्वेश्चन आपको इससे पता चलेगा। और अगर आपको बुक खरीदने में दिक्कत होता है तो अब बुक को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खींच के आप टेलीग्राम चैनल पे मिलोगे तो वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ एसएससी एमटीएस सीएचएसएल ये सब का कुछ मिलता है तो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हम सर्च करते रहेंगे, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल बीएसएससी राहुल सोल्यूशन करके वहाँ पे जुड़ो। एक चैनल टेलीग्राम का राहुल एवन मैथ्स करके भी है, जिसमें कि हम जो पोस्ट पे पोस्टल असिस्टेंट यानी कि एसएससी से जो भी स्टूडेंट है उसमें उसको डाले हुए हैं। बीएसएससी राहुल सोल्यूशन में सोच रहे कि बिहार इंटर लेवल का रहे, जिसमें कि हम बिहार से रिलेटेड कोई चीज़ डाल सके, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग कोशिश करना जुड़ने का। 2 बुक हम बोल रहे हैं कि रेलवे का भी ले लो और एसएससी का भी ले लो, आपको आपका बेड़ा पार हो जाएगा एकदम, ठीक है। उसी तरह से आप मैथ्स का भी आपको देखे ही होगे, तो मैथ्स का चैप्टर वाइज भी आता है किरण का, वो ले लोगे तो फायदा। अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा है तो वहाँ बताना, आप क्वेश्चन भेजना, हम उसका सटीक सॉल्यूशन करके भेजेंगे। और अभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे आपका कि बीएसएससी राहुल सोल्यूशन का लिंक, उससे जुड़ने का होगा तो जुड़ना, और वहाँ से जुड़ो और क्वेश्चन एक दूसरे को ट्रांसफर करो। कुछ आपको मिलता है तो वहाँ पे डालो, तो क्या होगा कि एक दूसरे को बहुत फायदा होगा, ठीक है। या करंट का कुछ अच्छा अच्छा बात है तो वहाँ पे डालो, फिर कोशिश हम करेंगे कि वहाँ से अच्छा अच्छा क्वेश्चन छांट के आप लोगों के साथ शेयर करने का, ठीक है। देखो जितना मेरे से हो सकेगा आपको हेल्प करने का करेंगे एज अ स्टूडेंट, ठीक है। हम भी कोई टीचर नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग सर बोलते हैं, हम भी कोई टीचर नहीं है, हम भी अभी पढ़ ही रहे हैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए आप लोगों का जितना हो सके मदद करेंगे, उससे मेरा भी फायदा है, मेरा भी तैयारी हो रहा है, तो इसलिए इस वजह से भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका बुक का जो समस्या है वो मेरे को लगता है इससे समाधान हो जाएगा, या फिर आपको कैसे पढ़ना चाहिए बुक को वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो बाय।